शहर के एक आलीशान इलाके में, जहां हर तरफ बड़ी बड़ी कोठियां और महंगी गाड़ियां नजर आती हैं। एक शानदार बंगले के बाहर एक महंगी गाड़ी रुकती है। गाड़ी से 40 साल का व्यक्ति नाम समीर उतरता है। समीर एक सफल और अमीर व्यापारी है। हाँ, मैंने आज 3 बड़ी डील्स की हैं। मुनाफा तो जमकर होगा। तुम शाम को पार्टी के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। समीर का घर अंदर से बहुत भव्य और आधुनिक है। हर कोने में महंगे सामान की भरमार है, लेकिन घर के अंदर अकेलापन और शांति का माहौल है। इतनी दौलत है, पर फिर भी न जाने क्यों दिल में कुछ खाली खाली सा लगता है। शायद इसे ही दुनिया का नियम कहते हैं। शहर के दूसरी तरफ एक तंग और घनी झुग्गी बस्ती है। यहाँ कच्चे मकान, तंग गलियां और साधारण जिंदगी दिखती है। एक छोटे से मकान में रामलाल नाम का एक 50 साल का आदमी रहता है। रामलाल मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। आज का दिन भी अच्छा रहा। दिन भर मेहनत की, लेकिन संतोष है कि परिवार के लिए रोटी जुटा पाया। हाँ रामलाल, तुम्हारी मेहनत ही हमारी दौलत है। गरीब तो हम हैं, पर कभी भूखे नहीं सोए। रामलाल अपने बच्चों के साथ बैठकर हंसता खेलता है। उनके घर में गरीबी तो है, लेकिन प्यार और खुशियों की कोई कमी नहीं है। एक दिन समीर अपनी गाड़ी से किसी मीटिंग के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और उसे मजबूरी में झुग्गी बस्ती में रुकना पड़ता है। समीर बेचैन होकर इधर उधर देखता है कि तभी रामलाल उसके पास आता है। भाई साहब, कोई दिक्कत हो गई है क्या? मैं मदद कर सकता हूँ? हाँ, गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। क्या तुम जानते हो किसी को? यहाँ पास ही एक छोटा सा गराज है। आप परेशान न हो, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। रामलाल अपने काम से समीर की गाड़ी ठीक करवाता है। इस बीच वह समीर को अपने घर पर चाय पीने का निमंत्रण देता है। समीर रामलाल के छोटे से घर में बैठा है। उसकी पत्नी ने चाय और कुछ बिस्कुट समीर के सामने रखे हैं। बच्चे एक कोने में खेल रहे हैं। समीर यह देखकर हैरान है कि इस छोटे से घर में कितना प्यार और संतोष है। रामलाल, तुम इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे इतने खुश रह सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। साहब, खुशियाँ चीज़ों में नहीं होती। हमारे पास प्यार, अपनापन और एक दूसरे का साथ है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दिन भर की मेहनत के बाद जब परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो। तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई है, रामलाल। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी दिल में एक खालीपन रहता है। समीर वापस अपने घर लौटता है, लेकिन रामलाल की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वह अपने बड़े घर, महंगी चीजों और अकेली जिंदगी को देखता है। उसे एहसास होता है कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों और संतोष में है। मुझे अब समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का मकसद नहीं हो सकता। मुझे अपने जीवन में संतोष और रिश्तों का महत्व समझना होगा। अगले दिन समीर अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण घोषणा करता है। वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान करने का निर्णय लेता है और यह तय करता है कि वह अपनी जिंदगी को संतुलित और खुशहाल बनाने की कोशिश करेगा। समीर और रामलाल के बीच एक सच्ची दोस्ती विकसित होती है। समीर अब अक्सर रामलाल के घर जाता है, जहां वह रामलाल के परिवार के साथ समय बिताता है और उनके साथ सादगी में खुशियां ढूंढता है। रामलाल, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे भी असली खुशी मिल रही है।
साहब, खुशी और संतोष तो आपके ही अंदर थे, बस आपने उन्हें पहचाना नहीं था। दोनों मुस्कुराते हैं और एक साथ बैठकर सादगी में संतोष का आनंद लेते हैं। सब्सक्राइब टू हिंदी स्टोरीज चैनल।